हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था वो भी विभाज्यता से ही संबंधित था, डिविजिबिलिटी। उसमें भी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। तो यहां भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था, हमने उसमें एक से लेकर 5 तक की, ठीक है, 1 से लेके 5 तक की हमने विभाज्यता को आपको समझाया था। अब हम यहां 5 से आगे बढ़ेंगे। हम यहां 6 की विभाज्यता पढ़ेंगे, ठीक है। 6 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता, 8 से, 9 से, 10 से, ठीक है। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल MK टीचिंग गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता, ठीक है। 6 से विभाज्यता, 5 तक हम पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता, ठीक है। 6 से विभाज्यता के संबंध में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी हैं। पहली बात ये कि वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। ये 6 से विभाज्यता का नियम है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। बात आई समझ में? जैसे मान लीजिए हम यहां लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं 270, 270, ये हमने संख्या ली है 270। तो अब इसको देखिए, क्या ये 2 से विभाजित है? क्या ये संख्या 270 जो है 2 से विभाजित है? 2 से विभाजित होने का हमने नियम आपको बढ़ाया था। हमने बताया था यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, इन 5 अंकों में से यदि कोई भी अंक इकाई के स्थान पर होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो यहां इकाई के स्थान पर 0 है, तो इसका मतलब 270 ये जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजित तो हो जाएगी, लेकिन क्या 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित का नियम क्या था? 3 से विभाजित का नियम था कि यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो अंकों का योग देखिए इसमें कितना है। अंकों का योग 3 अंक हैं इसमें, 2, 7 और 0। यदि हम तीनों को जोड़ेंगे 2, 7 और 0, यदि हम तीनों अंकों का हम योग करेंगे तो 2 और 7, 7 और 2 9, और इसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो क्या 9 3 से विभाजित है? बिल्कुल है, 9 3 से विभाजित है। तो ये जब 9 3 से विभाजित है तो इसका मतलब 270 भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। ये भी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब है 270 जो है वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, ठीक है। 270 जो है वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब 270 जो है ये वाली संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, हम कितनी भी हम बड़ी संख्या ले लें, मान लीजिए यहां एक और संख्या लेते हैं 648, 648, ठीक है। 648 देखिए, क्या ये 2 से विभाजित है? देखिए पहले, क्या ये 2 से विभाजित है? क्योंकि इसके पीछे इकाई का अंक 8 है, तो 8 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अब क्या ये 3 से विभाजित है? तो इसके अंकों का योग देखिए, 6 4 10, 10 और 8 18, ठीक है, 18। इसका मतलब 18 3 से विभाजित है। 18 में 3 का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब 2 का भी भाग इस पूरी संख्या में चला जाएगा और 3 का भी भाग इस पूरी संख्या में चला जाएगा। 648 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी।
हमने आपको पहले ही बताया, जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। यही 6 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है, तो ये भी हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से हम संख्याओं का पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं 7 से। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी, कैसे पता लगाएंगे? 7 से विभाज्यता का नियम हम यहां पढ़ेंगे। तो इसका नियम क्या है, देखिए यहां हम कुछ लाइनें लिख रहे हैं, ये लाइन आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां आप लिखिए इकाई के अंक के 2 गुने को शेष बची संख्या से घटाना है। ठीक है, ये बात आप याद रख लीजिए। यदि हम 7 से विभाज्यता पढ़ रहे हैं तो आप इस लाइन को लिख लीजिए, इकाई के अंक के 2 गुने को शेष बची हुई संख्या से घटाना है। ठीक है, यदि घटाने के बाद जो प्राप्त हमारा मान है, घटाने के बाद जो प्राप्त मान होगा, यदि प्राप्त मान यदि 7 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से विभाज्यता, इसका बहुत उपयोग होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। ये बात आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि इकाई के अंक के 2 गुने को शेष बची संख्या से घटाना है। जो प्राप्त मान होगा, प्राप्त मान यदि 7 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। कैसे, आइए समझते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे। हम यहां कोई एक संख्या लेते हैं, हम संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने संख्या ली 343। ठीक है, हमने यहां ये संख्या ली। अब हमें यह पता करना है कि क्या ये 7 से विभाजित होगी, क्या इस संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। तो इसे पता करने के लिए हमने, देखिए ये बात यहां लिखी है, तो इसको यहां अप्लाई करके देखते हैं कैसे। इकाई के अंक के 2 गुने को, तो इकाई का अंक कौन सा है, इसमें 3 है। इकाई का अंक कौन सा है, 3 है। इकाई का अंक 3 है, इसको अलग लिख लीजिए, इकाई का अंक 3 है। ठीक है, इकाई के अंक के 2 गुने को, तो इकाई के अंक का क्या करना है, 2 गुना करना है। इकाई के अंक में 2 की गुणा करनी है। ठीक है, इकाई के अंक में कितने की गुणा करनी है, 2 की। तो यहां 3 है, तो 3 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। तो इकाई के अंक के 2 गुने को, ठीक है, इस 6 को क्या करना है, शेष बची हुई संख्या से घटाना है। शेष बची हुई संख्या, तो इकाई का अंक तो ये हो गया, तो शेष कितनी बची हमारी संख्या, शेष बची हमारी संख्या 34। ठीक है, 34 बची, इकाई का अंक निकाल दिया, तो शेष बची हुई संख्या कितनी है, शेष बची संख्या से घटाना है। इस 34 में से घटाना है कितने को, इकाई के अंक के 2 गुने को, इसका मतलब 6 को। तो 6 को घटाना है 34 में से। तो 34 में से जब हम 6 को घटाएंगे, यही देख लीजिए, यदि हम 34 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8, 2 कितना बचा, 28, 28 बचा। तो आगे देखिए क्या लिखा है, प्राप्त मान यदि 7 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो ये प्राप्त मान कितना है, 28। क्या ये 7 से विभाजित है, क्या ये 7 से विभाजित है, बिल्कुल है। इसमें 7 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए यहीं पर आपको कहीं नहीं करना है, ये हमने समझाने के लिए इतना बताया। आप यहीं कर दीजिए, जो इकाई का अंक हो उसका दोगुना कर दीजिए। तो यहां इकाई का अंक 3 है, तो 3 का दोगुना करिए, 3 दूनी 6, और 6 को यहीं लिख दीजिए, और इसमें से 34 में से
घटा दीजिए इसको, तो कितना होगा 28। तो यहां देखिए यदि ये संख्या 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। बात समझ में आई? आगे एक संख्या और देते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक और संख्या हम लेते हैं 868। 868 देखिए 868 ये कोई संख्या है 868। इसे देखते हैं क्या ये 7 से विभाजित होगी। तो इसमें क्या बताया, इकाई के अंक का दोगुना। इकाई का अंक 8 है तो 8 का दोगुना करो, 8 दूनी 16। 8 का दोगुना करेंगे तो 8 दूनी 16। तो 16 को यहां लिख दीजिए, शेष बचे अंकों के नीचे लिख दीजिए। जो शेष बचे अंक कितने हैं 86, तो 86 के नीचे लिख दीजिए। अब इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, कितना बचा 70। कितना बचा 70। तो क्या 70 7 से विभाजित है? बिल्कुल है। 70 में 7 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब 868 में भी 7 का भाग चला जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक का दुगना करके शेष बची संख्या में से घटाना है। यदि शेष बची संख्या 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। एक उदाहरण और देख लीजिए। मान लीजिए एक उदाहरण और है 476। मान लीजिए ये कोई संख्या हमारी लिखी है 476। इकाई का अंक क्या है 6 है। इकाई का अंक 6 है तो इकाई के अंक का दुगना करिए, 6 दूनी 12। 12 को यहां लिखिए और इसमें से 47 में से घटा दीजिए। तो कितना बचा 5, और यहां कितना बचा 3, 35 बचा। तो क्या 35 7 से विभाजित है? बिल्कुल है। 35 में 7 का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब 476 में भी 7 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम ये है, आप इसको लिख लीजिए, ये काम आएगा आपके। ठीक है, 7 से विभाज्यता के संबंध में इकाई के अंक के 2 गुने को शेष बची संख्या से घटाना है। प्राप्त मान यदि 7 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझाया। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं 8 से विभाज्यता। अब देखते हैं 8 से, कितने से 8 से। ठीक है, 8 से। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, ऐसी कौन सी संख्याएं जो 8 से विभाजित होंगी, कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, इसका बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इसका भी जो है बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है, इसमें हम पूरी संख्या को नहीं देखते हैं, इसमें केवल हम अंतिम 3 अंकों को देखा जाता है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही लिखिए। 8 से विभाज्यता के संबंध में आप लिखिए कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। दोबारा से बोल रहे हैं, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, कैसे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये हमने कोई संख्या ली, ठीक है, ये मान लीजिए ये हमने कोई संख्या ली है 9720। 9720, तो हमें पूरी संख्या नहीं देखनी है। ठीक है, हमें केवल अंतिम 3 अंक देखने, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी जो संख्या है हमारी, केवल हमें वही देखनी है, बाकी हमें अंकों को नहीं देखना है। तो अंतिम 3 अंक हैं 720। कितना है 720। तो क्या 720 8 से विभाजित है? क्या 720 में 8 का भाग चला जाएगा? तो हम भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको हमें भाग करके देखना पड़ेगा। आप इसमें भाग करिए, 8 ने 72 चला जाएगा। ठीक है, 90 बार जाएगा, तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। बात समझ में आई? अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है, ठीक है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, ठीक है, हम इसमें कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए ये हमने संख्या ली 1872। इसमें देखिए, बताइए इसमें कि क्या यह संख्या 8 से विभाजित होगी? 1872। तो अंतिम 3 कौन से हैं? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कौन सी है? 872। कौन सी है? 872। तो देखिए क्या ये 872 जो है
ये 8 से विभाजित है, तो 872 8 से विभाजित है कि नहीं है, इसमें 8 का भाग करके देखिए, 8 एकम 8, ठीक है, कितना बचा, नहीं जाएगा, ठीक है, यहां कितना बचा 7, 7 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो क्या उतारेंगे, 0, शून्य बार जाएगा, ठीक है, यहां 7 लिखेंगे, 7 में से शून्य गए तो कितना बचा, 7 बचा, अब कितना लिखेंगे, 2, ठीक है, तो कितना, अब कितना, 8 का पहाड़ा पढ़ो 72 आ जाए, 8 नेम 72, ठीक है, चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया, तो कितना 109 बार गया, तो इसका मतलब 8 का भाग 872 में पूरी तरह से चला गया। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा, इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 का भाग अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में पूरी तरह जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 8 से विभाज्यता का नियम ये था। अब पढ़ते हैं 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, 9 से विभाज्यता, आइए समझते हैं। अब समझते हैं हम 9 से, ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम ये क्या है। जैसे हमने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था, ऐसे ही 9 से विभाज्यता का नियम है। हमने 3 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 9 से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसको लिखना चाहें आप लिख लीजिए, यदि संख्या के अंकों का योग, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, यदि संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। बात समझ में आई कैसे, आइए समझते हैं। देखिए ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है 2826, तो 2826 देखिए, अब इसमें देखिए इसके अंकों का योग देखिए, अंकों को योग कैसे योग करते हैं, इसको 2 और 8, 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, तो इसके अंकों का योग कितना हो गया, 18 हो गया। इस संख्या के अंकों का हमें योग करना है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो अंकों का योग 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या यह 9 से विभाजित है, बिल्कुल है, ठीक है, इसमें 9 का भाग चला जाएगा, तो इस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा, ये संख्या भी हमारी 9 से विभाजित होगी। बात आई समझ में, क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है, बात समझ में आई। एक और संख्या देख लीजिए, ये देखिए 2115, ये कोई संख्या है 2115, बताइए क्या यह 9 से विभाजित है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों का योग देखिए, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, ठीक है, 9, तो इसके अंकों का योग कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 9 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी, 9 में 9 का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 2115 भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे 3 से विभाज्यता का नियम था वैसे ही 9 से विभाज्यता का हमारा नियम है, ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम है। उम्मीद करता हूं ये जो है 9 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी हमारी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। पहले अंकों का योग करेंगे, फिर देखेंगे कि वो 9 से विभाजित है कि नहीं है, यदि होती है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। आइए अब देखते हैं 10 से, ठीक है, 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम ये सबसे आसान है, 10 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है,
क्यों आसान है? क्योंकि इसमें कुछ नहीं देखना पड़ता, इसमें केवल हमें अंतिम अंक देखना पड़ता है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य होता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य होता है तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 10, 20, 500, ठीक है, 1000, 1250, ठीक है, ये कोई संख्या है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल अंतिम अंक देखना है। यदि अंतिम अंक इकाई का अंक शून्य है, इसमें शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य है, अंतिम अंक यदि शून्य है किसी संख्या में तो वह संख्या हमारी 10 से विभाजित होती है। ठीक है, बस हमें और कुछ नहीं देखना, यही देखना है। तो आज हमने पढ़ा 6 से विभाजिता, 7 से विभाजिता, 8 से, 9 से और 10 से, और 0 से लेकर 5 तक की विभाज्यता इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे। तो 0 से लेकर 10 तक की विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा। ठीक है, 0 से लेके 10 तक की विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूं ये सब नियम आपको समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपकी समझ में नहीं आई हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।